अरेबियन सी में एक मरतबा फिर से कशीदगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिका ने ईरान का एक ड्रोन मार गिराया है। वाकया पेश आया है 3 फरवरी को। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि अरेबियन सी में क्या होने जा रहा है। क्या इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर्शियन गोल्फ की तरफ मूव ऑन कर रहा है, पेशकदमी कर रहा है? अगर ये पेशकदमी होती है तो आने वाले दिनों में इसके नताइज क्या होंगे, और ना सिर्फ ईरान पर बल्कि इस पूरे रीजन पर इस मामले के नताज क्या होने जा रहे हैं। आज इस पर तफसीलन बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि 3 फरवरी को एक इंतहाई तशवीशनाक और खतरनाक बात क्या पेश आया है अरेबियन सी में। अरेबियन सी में जहां पर अमेरिका का यूएसएस कह लें कि इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो आजकल उसे इंस्टॉल किया गया है ईरान के लिए। जैसे ही उसने देखा कि एक ईरानियन साख्ता शहीद सीरीज का जो ड्रोन है उसकी तरफ पेशकदमी कर रहा है, तो उसे खुद का डिफेंस सिस्टम के थ्रू मार गिराया गया है। इसकी तफसीलात आज के जो और कल के जो मुख्तलिफ अखबारात हैं, इसमें टेलीग्राफ है, रॉयटर्स है, इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट है, फोक्स न्यूज़ है, फोर्ब्स, और कहने के दुनिया के बड़े बड़े जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं सभी ने इस वाक़ये को रिपोर्ट किया है। असल में हुआ क्या है कि 3 फरवरी को ईरानियन ड्रोन जो हैं वो अपनी सर्विलेंस कर रहे थे, रूटीन के मुताबिक अपनी सर्विलेंस पर थे कि अचानक से अमेरिकन F-35C जो है लाइटनिंग, जो कि नेवल यूजेस के लिए इस्तेमाल की जाते हैं, उन्होंने इस ड्रोन को मार गिराया है। तस्नीम जो न्यूज एजेंसी है ईरान की, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि ईरानियन ड्रोन्स जो हैं ये अपनी सर्विलेंस पर थे, मामूल के मुताबिक सर्विलेंस कर रहे थे, इन्हें अमेरिका ने मार गिराया है। जबकि अमेरिका की तरफ से जो मौक़िफ़ आया है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये ड्रोन जो था ये एग्रेसिवली अप्रोच कर रहा था इब्राहिम लिंकन को, इसलिए इसे मार गिराया गया है। बहरहाल अभी ये कशीदगी चल रही है। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका टेबल्स पर आने के लिए भी मुत्तफिक हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तुर्की ने इस बात के लिए पेशकश की थी कि वो सालसी का किरदार अदा करेगा, लेकिन अमेरिका ने अपने तौर पर तुर्की से इस मुकाम को उठाकर ओमान में शिफ्ट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब ये मुज़ाकरात ओमान में होने जा रहे हैं। 6 फरवरी को यानी कल जुम्मे को ये मुज़ाकरात होंगे सल्तनत ओमान में। अमेरिका की तरफ से जो इस खित्ते के लिए उनके एनवॉय हैं, स्टीव कुशनर जो हैं, सॉरी विटकॉफ जो हैं, वो और उनके साथ कुशनर होंगे जो दामाद हैं ट्रंप के, ये नुमाइंदगी करेंगे अमेरिका की। जबकि ईरान की तरफ से हाई लेवल के डिप्लोमेट्स और डेलीगेट्स जो हैं डेलीगेशन में होते हुए वो नुमाइंदगी करेंगे ईरान की तरफ से। कुछ जो चांसेस हैं वो अब्बास इराक़ची के भी बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक यही है कि हाई लेवल के जो डिप्लोमेट्स हैं ईरानियन, वो इस बातचीत का हिस्सा होंगे। लेकिन ईरान ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इस बातचीत में ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है, खासतौर पर जो उनका मिसाइल सिस्टम है, वो किसी सूरत भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। इसके अलावा तमाम तर जो अमूर हैं वो ज़ेर बहस आने के चांसेस कभी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो डायलॉग शुरू होने जा रहा है और दूसरी तरफ बहीरा अरब में अरेबियन सी में कशीदगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह से बात आगे चलेगी या कशीदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो दिखाई देती रहेगी? अगर अमेरिका की हिस्ट्री चेक की जाए ईरान के हवाले से तो कुछ अच्छे जो कहने के शगुन नज़र नहीं आते। उसकी सबसे जो रीसेंट हिस्ट्री में वो मिसाल है कि पिछले साल ईरान पर जो मिडनाइट हैमर का अटैक किया गया था, इसके न्यूक्लियर साइट्स पर, पहले अमेरिका ने इस तमाम तर जो खदशात थे इन्हें
खत्म कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अचानक से ईरान पर हमला कर दिया गया था। फ़ार्दो जो उनकी न्यूक्लियर साइट थी उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था मिडनाइट हैमर के नतीजे में। अब भी क्या ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? लेकिन ईरान कहता है कि इस दफ़ा नताइज बिल्कुल उसके यकसर उल्ट होंगे। अगर अमेरिका ने किसी भी किस्म का एग्रेशन करने की कोशिश की खित्ते में, तो टेंशन जो है वो एस्केलेट करेगी, वो किसी भी सूरत डी एस्केलेट करती हुई नज़र नहीं आएगी। ईरान कहता है कि अब हमारे जो मिसाइल हैं उनकी तादाद हज़ारों में है और उनकी रेंज भी मुख्तलिफ लेवल पर बताई जा रही है। कल जो ईरान ने अपना एक बहुत आला किस्म का मिसाइल पेश किया है, उसकी रेंज वैसे तो 4000 किलोमीटर है, लेकिन अगर उसके साथ जो पेलोड है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसका वज़न जो है, अगर उसे कम कर दिया जाए यानी 250 किलोग्राम तक अगर उसे ले जाया जाए, तो उसकी रेंज तकरीबन 10,000 किलोमीटर तक हो जाएगी, जो कि अमेरिका को हिट करने के लिए काफ़ी होगी। अमेरिका इन तमाम तर खदशात को भांपता हुआ और दूसरी तरफ रशिया और चाइना की जो अग्रेसिव यानी कि स्टेटमेंट्स हैं, उनको भांपता हुआ शायद अमेरिका अब हमला करने की पोजीशन में नहीं आएगा। अगर अमेरिका इस बार ईरान पर हमला करता है, तो शायद उसके नताइज बहुत भयानक हो जाएंगे। ना सिर्फ अमेरिका के लिए, बल्कि ये पूरा जो खित्ता है, रीजन है, खासतौर पर गल्फ जो स्टेट्स हैं, उनके लिए खतरे की घंटी से कम नहीं होंगे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये जो बातचीत है इसके क्या नताज निकलते हैं और ओमान की यानी कि सरजमीन पर होने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो किस तरफ को मुड़ते हैं। क्या टेंशन एस्केलेट की तरफ जाती है या डीएस्केलेट होती है, ये आने वाले दिनों में ही देखना पड़ेगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वास्सलाम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।